वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टेबल बनाना HTML के अंदर। तो HTML में टेबल बनाने के लिए हम बेसिकली मिनिमम चार टैग की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला जो टैग हमारा टैग टेबल है, टेबल के अंदर ही हमें तीनों टैग्स बनाने मतलब लिखने पड़ते हैं। टी आर से होता है हमारा रो के लिए होता है, TH हेडिंग के लिए होता है, TD हमारा होता है डाटा के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल टैग के अंदर ही चारों टैग मतलब तीनों टैग ही हमारे लिखे जाते हैं। तो टेबल टैग डिफाइन करता है मतलब कहाँ से हमारा टेबल टैग का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ठीक है। और हमारा TR टैग क्या करेगा, हमारा टेबल रो को डिफाइन करेगा। और जो हमारा TH टैग क्या करेगा, टेबल हेडर को डिफाइन करेगा, ठीक है। और हमारा फोर्थ है टेबल डाटा। तो TD हमारा क्या डिफाइन करेगा, टेबल के डाटा को डिफाइन करेगा। तो इसी सारे चारों टैग को हमें प्रैक्टिकली करते हैं। हम अपने नोट प्लस प्लस पर चलते हैं। इसको थोड़ा बेसिक टैगिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो चलते हैं हम इनकी तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो है, आपको ये ऑलरेडी पता ही है, मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है। एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ये कि हमारा HTML5 को डिफाइन करता है। जब भी हम HTML की टैगिंग करते हैं तो एक HTML के बिगनिंग में टैग देते हैं, ये तो एंड भी करते हैं उसी तरीके से। यहाँ तक तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे किसी भी HTML के कोड को लिखने में हेल्प करता है। तो मेन जो हमारा जो हमने कोडिंग करी है टेबल बनाने के लिए, यहाँ से लेके आपका टेबल तक, इतने एरिया में हमने टेबल के लिए एक छोटी सी कोडिंग करी है। तो अब इसको हम समझते हैं क्या है। बेसिकली सबसे पहले हमने लगाया टेबल टैग लगाया, टेबल टैग लगा के यहाँ ओपन किया हमने और यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने तीन तरीके के टैग और लगाए हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, TR के अंदर क्या लिया हमने, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग इसमें क्या दे दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया, मार्क्स दे दिया और ग्रेड दे दिया है, ठीक है। फिर हमने एक और रो बनाई है TR के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, TR के अंदर हमने बनाया है TD, क्योंकि अभी तो हमारा हेडिंग बन गया है, इस वाले TH से हेडिंग बन गया है, ये स्टूडेंट नेम मार्क्स ग्रेड। और इससे क्या बना है हमारा, TD से डाटा बन जाएगा, मतलब जो हमारी हेडिंग है उसके नीचे जॉन के मार्क्स आ गए 85 और उसका ग्रेड आ गया। सेकंड रो है हमारी सारा के मार्क्स दे दिया और क्या है, उसका ग्रेड दे दिया। थर्ड में क्या है आपका, माइक है, माइक के जैसे माइक का फिर मार्क्स दे दिया और ठीक है। इसी तरीके से क्या हम एक रो और बना लेते हैं। जैसे अभी तो इसको हम चलो टेस्टिंग विंडो पे चल के देखते हैं। तो ये ऑलरेडी सारा बना हुआ है, तो ये इसमें थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है। हम इसमें एक हेडिंग और ऐड कर लेते हैं, जैसे इसमें जेंडर की ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जेंडर दे देते हैं, जेंडर दिया। इसका जॉन का जेंडर दे देते हैं मेल लिख दिया यहाँ पे हमने मेल। और आपका सारा का दे दिया हमने यहाँ पे फीमेल। और माइक का क्या है, जेंडर हो हमारा मेल हो जाएगा। अब कंट्रोल एस करके एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं, ठीक है। रीलोड किया तो देखो ये यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा इसमें एक हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बढ़ा लिया हमने, एक रो और बढ़ाते हैं। रो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसी को यहाँ से हम रो बढ़ाने के लिए एक यहाँ से इतना कॉपी करते हैं और एक कोई और नाम रख लेते हैं, जैसे कुछ नाम इंडियन नेम रख लेते हैं, मोहित कुमार रख लेते हैं, जैसे मोहित कुमार रख लेते हैं। इसका कुछ जैसे 95 दे देते हैं इसको, या कुछ मेल है ये, ठीक है। तब इसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करके फिर हम अपनी विंडो की तरफ चलते हैं। तो इसको कंट्रोल R से देखोगे यहाँ पे कि एक कॉलम और बढ़ गया है, ठीक है। 3 पर्सन के नाम ऑलरेडी थे, जॉन, सारा, माइक, और एक और हमने रख लिया, चौथा नाम इंडियन नेम रख लिया है मोहित कुमार, ठीक है। इनकी ग्रेडिंग भी आ गई है।
तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स